नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पर सुनील कुमार गुप्ता को। जैसा कि आपको पता है कि ठंड का मौसम धीरे-धीरे जा रहा है और हम लोग गर्मी के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन इस गर्मी वाले मौसम को और गर्म कर रहे हैं मुंगेर के सुबोध वर्मा। दरअसल सुबोध वर्मा नगर की सरकार पर लगातार अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं और लगातार हमलावर भी है। चूँकि ये पूर्व मेयर के पति भी हैं और साथ ही साथ पूर्व में मेयर प्रत्याशी भी मुंगेर नगर निगम के रह चुके हैं। ऐसे में मुंगेर के लोग उनके सवालों को सुनते भी हैं और अमल करके रिएक्शन भी करते हैं। अब फिर सुबोध वर्मा सिटी न्यूज़ पर अवतरित हुए हैं और ये कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेयर जो वर्तमान में है उनका खेला शुरू हो गया है और धीरे धीरे यह खेला जनता के सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या खेला है। तो सुबोध वर्मा जी क्या खेला आपको बताने वाले हैं। तो सुबोध वर्मा सिटी न्यूज़ के साथ मौजूद है। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे सर आपका सिटी न्यूज़ में, आपने जो समय दिया। आपका भी स्वागत सुनील जी, और आपकी पूरी टीम का स्वागत मैं करता हूं और मुंगेर की जनता को मैं प्रणाम करता हूं, सादर प्रणाम। सुनील जी, ऐसा है कि मैं आपके माध्यम से सबसे पहले जनता से कहना चाहूँगा, क्योंकि आप जनता मालिक ने मुझे विपक्ष की भूमिका जो है नगर निगम सरकार के बाहर रह के निभाने के लिए मुझे दिया है कि आप विपक्ष में रहो और विपक्ष की भूमिका निभाओ। तो मैं अपनी कोशिश लगातार निरंतर जारी रखे हुए हूँ और भविष्य में भी मेरी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। नगर निगम सरकार के अंदर और बाहर जो भी चीज़ें मुझे लगेगी कि ये चीज़ें सही नहीं है, उन चीज़ों को मैं आपके सामने लाऊंगा। ये आपका काम होगा कि उन चीज़ों को देखना, क्या गलत है क्या सही है, इसका निर्णय आपका काम रहेगा। एक दफ़ा पुनः मुझे नगर निगम में एक चीज़ जो दिखाई दी है, मैं चाहा कि आप लोगों के बीच में लेके आऊं। तो सुनील जी, ऐसा है कि मुझे अभी वर्तमान में नगर निगम में और उसमें भी जो सफाई शाखा है, सफाई शाखा से जुड़ी ही बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि नगर निगम में इन दिनों सैया भई कोतवाल तो अब डर काहे का, ये बातें चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। आप पूछेंगे वो कैसे भाई? जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान महापौर महोदया के रूप में जो नए कोतवाल नगर निगम सरकार में आए हैं, इनका जो पूर्व का कार्यकाल रहा, जब वो उस समय भी महापौर रही हैं, कोतवाल के रूप में रही हैं, उस समय भी स्कूटर पे कूड़ा ढुलाई हुआ था। मुंगेर इन बातों को जानता है। युवा साथी हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप अपने गार्जियन से ज़रूर ताल्लुकात करके इन चीज़ों की जानकारी आप लेंगे कि अभी वर्तमान जो महापौर महोदया हैं, उनका जो पूर्व का कार्यकाल रहा था, उस समय स्कूटर से कूड़ा ढुलाई हुआ करती थी और उसमें उस प्रकरण के जो नायक थे, जो मुख्य भूमिका में थे, उनको जेल भी जाना पड़ा था। वैसे लोगों को जो आज तथाकथित नेता, कल भी वो नेता थे, आज भी वही मजदूरों के नेता हैं, वो नेता जो है जेल भी गए थे स्कूटर से कूड़ा ढुलाई के लिए। तो क्योंकि उस समय तो वो जेल से फिर रिहा हुए स्कूटर से कूड़ा ढुलाई प्रकरण में, लेकिन जो ही कोतवाल फिर से चेंज हुआ, एक दफ़ा पुनः वो उसी भूमिका में नगर निगम में दिखाई देना शुरू कर दिए हैं। परोक्ष रूप से अब वो सफाई शाखा को अपने नियंत्रण में लेके चला रहे हैं। आप ज्यों ही सुबह सुबह जाएंगे मुंगेर नगर निगम के सफाई शाखा में, तो देखेंगे वहाँ जो प्रभार के सरकारी नगर निगम के कर्मचारी हैं, वो मात्र औपचारिकता निभाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये जो तथाकथित नेता हैं, जो नगर निगम के कहीं से कर्मचारी वो नहीं हैं, कुछ नहीं है, लेकिन सफाई व्यवस्था पूरी तरह से परोक्ष रूप से वो संभालने का काम इन दिनों करते हुए दिखाई दे रहा है।
तो इससे क्या नुकसान होगा? जैसे आप कह रहे हैं कि नई सरकार बनी है तो जो सफाई प्रभारी हैं ऑफिशियली उनके ईटर हट करके तथाकथित लोग, जो आप कह रहे हैं कि जिस समय कूड़ा जो है स्कूटरी से ढोला गया था उस समय के ये लोग करता धरता थे, नायक थे, और आप कह रहे हैं कि उस समय ये लोग गोपाल मंदिर भी गए थे, मतलब जेल भी चले गए थे, वो लोग फिर यहाँ मंडरा रहे। तो अगर मंडरा रहे आ रहे हैं तो उससे क्या होगा फिर? देखिए सुनील जी, जी। क्योंकि इनका पूर्व का इतिहास दागदार रहा है, ढेर सारा सारा खेला वेला जो है इनके समय में हुआ करती थी। आप समय देंगे तो मैं जो है उस पर विस्तारित रूप से भी चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। जी जी जी। तो क्योंकि उस समय जो कोतवाल महापौर के रूप में थे उनको परोक्ष रूप से इनका आशीर्वाद प्राप्त था और स्कूटर से कूड़ा ढुलाई का काम ये करना शुरू कर दिए थे। तो क्योंकि कोतवाल इस दफ़ा फिर चेंज हुआ है तो फिर इनको हैंड में दे दिया गया है। रूमा राज के समय में इन चीज़ों से परहेज किया जा रहा था, इन लोगों को हटा कर एकदम हटा के रखा गया था, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि ये स्कूटर से कूड़ा ढुलाई में अंदर जा चुके हैं, इसलिए ऐसे दागदार लोगों से जो है नगर निगम को दूर ही रखना है। और हम लोगों ने आते के साथ जो मजदूर हैं इनके, ये जो नेता हैं, मजदूरों को अगर कहीं से शोषण होता है उससे बचाने का काम इनको करना है, लेकिन ये तो खुद उनको आर्थिक रूप से शोषित करते हैं, उसका दोहन करते हैं। और रूमाराज जैसे ही आई थी, क्योंकि कैश में उस समय पेमेंट मिलता था, 38 रुपया पर डे, 37 रुपया पर डे इनको जो है मजदूरों को कम दिया जाता था। और एक मोटा थैला बनता था और लोगों के बीच में वितरित होता था, 7-8 लोगों के बीच में। तो मैं पूर्व में भी इन बातों को उठाया हूँ। तो इनमें ये तथाकथित नेता का भी जो है एक थैला हुआ करता था। तो रूमा राज जो ही आई तो सबसे पहले इसको बंद करने का काम की। चलिए, तो ये तो हाँ जी, हाँ कंटिन्यू रखें। हाँ। तो जैसे ही थैला को बंद किया गया तो वहां से फिर ये नायक बन गए हड़ताल की राजनीति के। इनकी भूमिका रूमा राज के कार्यकाल में थोड़ी चेंज हुई। अच्छा। पूर्व में जहां स्कूटर से कूड़ा ढुलाई में मुख्य भूमिका में ये थे, जब इनके अनुकूल रूमा राज महापौर नहीं मिली तो दाल नहीं गली जब जी, तो इनकी भूमिका चेंज हो गई और ये हड़ताल की राजनीति के फिर नायक बन गए। और हड़ताल जो है रिमोट कंट्रोल से संचालित पर्दे के पीछे से होता था और ये नायक के रूप में उसकी उस भूमिका में रहते थे। तो क्योंकि इनका इतिहास दागदार है और ऐसे चेहरे फिर से नगर निगम में सफाई शाखा में दिखाई दे रहे हैं। और मैं बताऊं, अभी हम लोगों के कार्यकाल के बाद जो है नगर निगम में ये सफाई कर्मी को जो नगर निगम में सप्लाई देते हैं जो एनजीओ, वो जो है चेंज हुए। हम लोगों के समय में जो एनजीओ थे, हम लोगों के हटने के बाद एक नया एनजीओ आया जो नगर निगम को जो है ये सफाई कर्मी जो मानव बल है, मानव बल के रूप में इसको सफाई कर्मी को नगर निगम में जो सप्लाई नई एजेंसी दे रही है। तो ये तथाकथित नेता किए क्या इस दफा, मैं बताऊं। आपने पूछा क्या गड़बड़ हो जाएगा इनके आने से, तो मैं यही बताना चाहता हूं कि ये नेता ने क्या किया कि जो ही एजेंसी चेंज हुई, नई एजेंसी आई, तो नई एजेंसी में मजदूर वही रह गए, लेकिन नई एजेंसी में इनको लेने के लिए एक मोटी रकम की उगाही इस तथाकथित नेता के द्वारा जो है किया गया। 5,000 से लेके 20,000 रुपया तक जो जैसा फंसा, तकरीबन 300 प्लस मजदूर और ड्राइवर और भी लोगों की का नए एनजीओ में अभी जो है बहाली हुआ है। तो सारे लोगों से, मैक्सिमम लोगों से तो ये उगाही 5,000 से लेके 20,000 रुपये तक की गई है। तो जो जिनको मजदूर के ये तथाकथित नेता हैं, मजदूर को जहां जिनसे शोषण हो तो उनसे बचाने का दायित्व इनको सौंपा गया, इनका कार्य है। लेकिन ये कर क्या रहे हैं, मजदूर को खुद शोषित करने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोतवाल चेंज हो गया अब तो भाई। अच्छा, मजदूर शोषित हो रहे हैं, तो मजदूर शोषित हो रहे हैं तो एक सवाल यहाँ बनता है, क्या मजदूर को शोषण करने वाले तो मजदूर भी तो अपनी आवाज उठाएंगे ना फिर? नहीं, देखिए उसमें सुनील जी ऐसा है कि अगर
ये भय का माहौल वहाँ दिखाया जाता है। समंदर में रह के मगरमच्छ से बैर, ये थोड़ा जो है बहुत हिम्मत की बात होती है। और वो क्योंकि भय का माहौल है वहाँ, लोग जानते हैं कि इस तरह की बातें मैं करूँगा तो हमको फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए वैसे लोग तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर वहाँ के प्रशासन के द्वारा ये आश्वस्त हो जाए वैसे मजदूर कि आप अगर बोलने को तैयार हैं तो बोल सकते हैं, तो ढेर सारे लोग तैयार हैं। और इनडायरेक्ट रूप में लोग बोल रहे हैं, आप पता करेंगे हर एक नगर निगम के हर एक वार्ड में मजदूर काम करते हैं, और आप उनसे पूछेंगे तो इशारे में छायावादी रूप में वो लोग स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या घटना हुई है। जी, तो मैं यही कहूँगा कि अभी अब फिर उनकी भूमिका चेंज हो गई है। पूर्व अभी जो महापौर महोदया हैं, तो इनका जो पूर्व का शासन था उस समय वो उसी भूमिका में थे। और जब वो उस भूमिका में थे तो स्कूटर से कूड़ा की ढुलाई हुई थी और ये जेल गए थे तथाकथित नेता। लेकिन क्योंकि फिर पुनः कोतवाल चेंज हो गया महापौर के रूप में, तो इनकी फिर वही भूमिका जो है दिखाई देने लगी है। मेरा कहना ये है, और ये यही तथाकथित नेता है, क्योंकि रूमा राज के समय में इनका दाल नहीं गला था, तो इनकी भूमिका जो है रूमा राज के कार्यकाल में चेंज हो गई थी, और वो हड़ताल की राजनीति के जो है नायक के रूप में उनकी भूमिका जो है दिखाई दे रही थी रूमा राज के समय में। तो हड़ताल की जो राजनीति, बार बार जो हड़ताल की राजनीति हुई थी, क्योंकि रूमा राज ने ऐसे लोगों को कभी प्रश्रय देने का काम नहीं किया। उनका जो अवैध थैला मजदूरों के मासिक वेतन से निकलता था उनको बंद करने का काम किया। तो इन लोगों को लगा भाई कि अब तो मेरे अनुकूल की सरकार नहीं है, तो इनको बदनाम करो। और ये हड़ताल की राजनीति के तहत जो है हम लोगों को उस समय बदनाम किया गया था। ये जो स्कूटर कूड़ा ढुलाई के नायक थे, उन्हीं की भूमिका चेंज हुई थी रूमा राज के कार्यकाल में। मैं ये यानी आप खामोश नहीं रहेंगे, विपक्ष की भूमिका सशक्त रूप से निभाते रहेंगे। जनता ने मुझे दायित्व सौंपा है भाई, तो मैं खामोश कैसे? जनता के आदेश का पालन तो मुझे करना है ना सुनील जी। तो मैं जनता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। जनता ने कहा कि आप विपक्ष में बैठो और विपक्ष की राजनीति करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं विपक्ष की राजनीति निरंतर करूँगा और सकारात्मक करूँगा। सत्य के साथ मेरी बातों का जुड़ाव रहेगा। मैं ये जनता से प्रॉमिस करना चाहता हूँ। चलिए, ये तो सुबोध वर्मा का कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य हारता नहीं। और चूंकि विधानसभा में विपक्ष बैठते हैं साथ में और नगर की सरकार में विपक्ष का बैठने का प्रावधान नहीं है, तो मैं बाहर से ही हमेशा जो गलत होगा उनका विरोध करूंगा। और संयोग देखिए, इनका कार्यालय भी नगर की सरकार के बगल में ही है, तो काफी नजदीक से नगर की सरकार पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। और हमेशा जो ये मुद्दे लेकर के आएंगे उनको सिटी न्यूज अपनी आवाज देता रहेगा और इनकी आवाज बनेगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ प्ले स्टोर में जाकर के सिटी न्यूज मुंगेर ऐप को डाउनलोड कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।